नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक बड़ा मुद्दा इस समय देश में चर्चा में है, सुप्रीम कोर्ट में है, सरकार ने इस पर कदम उठाया है कुछ। और ये मुद्दा आज से नहीं, 1956 से, संविधान 1950 में बना, उसके बाद 1956 से ये मुद्दा लगातार इस तरह का उठता रहा है। और वो मुद्दा है कि क्या हिंदू धर्म से बाहर के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, जातिगत आरक्षण का लाभ। और ये आप इस मुद्दे पर बहुत ध्यान से सोचिए। ये मुद्दा इस देश का भविष्य नहीं, सनातन धर्म का भविष्य भी तय करने वाला मुद्दा है। इसको सामान्य रूप से मतलब हल्के में मत लीजिए। ये मुद्दा अगर गलत दिशा में ये मोड़ ले लिया इसने, तो सनातन धर्म को ख़त्म करने का एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर बन जाएगा ये। और मैं क्यों कह रहा हूँ इस पर आप सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल हुई है, और ये PIL दाखिल की है CPIL के प्रशांत भूषण ने। उनकी मांग है कि दलित मुस्लिम और दलित क्रिश्चियंस को आरक्षण का लाभ दिया जाए। अब जब संविधान बन रहा था तो केवल हिंदू धर्म में चूँकि जाति व्यवस्था है, जाति प्रथा है, और दलितों के साथ सदियों से अत्याचार हुआ, उनका शोषण हुआ, इसलिए एक एफर्मेटिव एक्शन के रूप में रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई कि उनको बाकी लोगों के बराबर आने में समय लगेगा, विशेष सहूलियत देनी पड़ेगी, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो केवल हिंदू धर्म के दलित लोगों को आरक्षण देने का फैसला हुआ। और उसके बाद सवाल ये उठा कि सवाल ये है कि हिंदू है कौन। तो संविधान में जो लिखा है उसके मुताबिक जो क्रिश्चियन नहीं है, जो मुसलमान नहीं है और जो यहूदी नहीं है, वो सब हिंदू हैं। इसका बड़ा व्यापक माने है। आप समझिए, इस एक परिभाषा से सिखों को, बौद्धों को और जैन धर्म के मानने वालों को हिंदू धर्म के अम्ब्रेला में, उसकी छतरी में शामिल कर लिया गया। तो जब शामिल कर लिया गया तो 1955 में केलकर आयोग बना इस मुद्दे पर विचार करने के लिए कि क्या सिखों को आरक्षण मिलना चाहिए, दलित सिखों को। और 1956 में 1956 में इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तय हुआ कि सिखों को आरक्षण का, दलित सिखों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक बृहत्तर हिंदू परिवार के ही हिस्से है। फिर एक हाई पावर्ड कमेटी बनी 1983 में, और बौद्धों के बारे में विचार करने के लिए कि बौद्ध दलित जो हैं, जो दलित बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं, बौद्ध पंथ में चले जाते हैं, क्या उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इस पर फैसला हुआ आखिर में जाकर। कमेटी की रिपोर्ट तो पहले ही आ गई थी 1990 में, जब VP सिंह की सरकार थी। तो बौद्ध दलितों को आरक्षण देने का फैसला हुआ। इस मामले में भी माना गया कि बृहत्तर हिंदू परिवार के हिस्से हैं, इसलिए इनको ये सुविधा मिलनी चाहिए। अब इसका लाभ उठाकर एक बड़ा वर्ग है जो, और इसका लक्ष्य समझिए, इसका लक्ष्य किसी दलित क्रिश्चियन की सिंपैथी नहीं है, मुस्लिम दलित की सिंपैथी नहीं है। ये इसका लक्ष्य ये है कि कैसे हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को कमज़ोर किया जाए, हिंदुओं की संख्या को कम किया जाए। तो अब आप देखिए किस किस तरह के पैतरे चले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है CM अरमुगम और वर्सेस राजगोपाल के मामले में, जिसमें एक मद्रास हाई कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया है कि वो मद्रास हाई कोर्ट के इस फैसले से सहमत हैं कि जिस व्यक्ति ने धर्मांतरण किया, इसका मतलब उसने हिंदू धर्म छोड़ दिया, इसका मतलब उसने जाति त्याग दी। जिसने धर्म परिवर्तन किया उसकी कोई जाति नहीं रह गई, क्योंकि जाति व्यवस्था केवल जो फीचर जो है वो केवल हिंदू धर्म, सनातन धर्म में है, और किसी धर्म में जाति व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए वो जैसे ही उसने धर्म परिवर्तन किया तो उसकी कोई जाति नहीं रह गई। उसके जाति वाले उसे अपनी जाति का नहीं मानते फिर। लेकिन दलितों के उस वर्ग को जो धर्म परिवर्तन करके इस्लाम में शामिल हो गए या फिर ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, उनको आरक्षण का लाभ दिलाना, यानी दोहरे लाभ का उनको हकदार बनाना। दोहरा लाभ कैसे? एक, वो अगर उनको आरक्षण का लाभ मिलता है तो हिंदू धर्म में होने के कारण, जो उन्हें दलित होने के कारण आरक्षण का लाभ मिल रहा था, वो इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में जाने के बाद भी मिलता रहेगा। दूसरा, माइनॉरिटी का अधिकार, अल्पसंख्यक होने का अधिकार। दोनों अधिकार एक साथ नहीं लिए जा सकते, दोनों फायदे एक साथ नहीं उठाए जा सकते। ये बात जो लोग इसके पैरोकार हैं वो मानने को तैयार नहीं।
तो एक समस्या तो इसमें ये है। दूसरी बात जो है वो ये है कि दलित क्रिश्चियन और दलित मुसलमान को अगर आरक्षण का लाभ दे दिया गया तो इसका मतलब आप समझिए कि धर्मांतरण के लिए आपने फ्लड गेट खोल दिया, क्योंकि धर्मांतरण को फिर रोकना बहुत कठिन हो जाएगा। जहाँ दो दो लाभ मिल रहे हों तो कौन नहीं जाना चाहेगा। और दलितों को बहकाना बरगलाना बड़ा आसान है, उनको प्रलोभन देना आसान है, क्योंकि वो जिस स्थिति में हैं आज भी इतने साल के विकास के बाद भी उनकी स्थिति में कोई बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसलिए उनको या तो धमकाकर या प्रलोभन देकर या बरगलाकर धर्म परिवर्तन कराना आसान हो जाएगा। यही लक्ष्य है इन लोगों का। सुप्रीम कोर्ट में ये जब PIL दाखिल हुई उसके बाद से सरकार से वो जवाब मांग रहे थे। आखिर में जो आखिरी अभी तक की सुनवाई हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट नाराज़ हो गया। उसने कहा कि सरकार इस मामले में सीधा जवाब दे कि वो इसके समर्थन में है या विरोध में है। 3 हफ्ते का समय दिया सरकार को जवाब दाखिल करने का। तो सरकार ने इसके जवाब में कल यानी शुक्रवार को एक 3 मेंबर कमीशन की घोषणा कर दी, आयोग की घोषणा कर दी। इसकी अध्यक्षता करेंगे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन। इसकी सदस्य होंगी सुषमा यादव जो UGC की सदस्य हैं। इसके अलावा एक पूर्व IAS अधिकारी RK जैन इसके तीसरे सदस्य होंगे। इस आयोग का कार्यकाल 2 साल का होगा। ये आयोग इस मुद्दे पर तो विचार करेगा ही कि क्या धर्म परिवर्तन करने वाले, ईसाई धर्म में जाने वाले और इस्लाम स्वीकार करने वाले दलितों को भी आरक्षण का लाभ मिलते रहना चाहिए। लेकिन उसके अलावा इस बात का भी अध्ययन करेगा कि क्या धर्म परिवर्तन के बाद इनकी स्थिति में कोई बदलाव आया है, क्या इनके रीति रिवाज, इनकी परंपराएं बदल गई हैं, क्या इनके साथ जो भेदभाव हिंदू धर्म में दलित होने के कारण था वो खत्म हो गया है, इनके साथ जो छुआछूत का व्यवहार होता था वो खत्म हो गया है। अगर ये परिस्थितियां नहीं हैं, अगर कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो फिर सवाल ये है कि इनके धर्म परिवर्तन का मकसद क्या था। भाई धर्म परिवर्तन तो आप इसीलिए कर रहे हैं कि हिंदू धर्म में छुआछूत है, भेदभाव है, आपके साथ जो है अलग तरह का व्यवहार होता है, एक तरह का सोशल स्टिग्मा की तरह माना जाता है अगर इस वर्ग से हैं आप। अगर इस्लाम स्वीकार करने के बाद, अगर ईसाई धर्म स्वीकार करने के बाद भी आपके साथ यही हो रहा है, तो फिर इस धर्म परिवर्तन का लक्ष्य तो ये नहीं हो सकता, ये जो आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था उससे आपको मुक्ति मिल रही है। तो ये कोशिश कोई पहली कोशिश नहीं है, इससे पहले भी होती रही। 1996 में PV नरसिम्हा राव की सरकार संविधान संशोधन विधेयक ले आई थी, लेकिन राज्यसभा में उसके पास नंबर नहीं थे और BJP इसका विरोध कर रही थी, इसलिए नरसिम्हा राव की सरकार इसे पास नहीं करा पाई। हालांकि एक मैसेज देने के लिए चुनाव से पहले 96 में ही लोकसभा का चुनाव हुआ था, मैसेज देने के लिए ऑर्डिनेंस लेकर आई सरकार कि हमारा इरादा है, हम ऐसा करना चाहते हैं। और उसके अलावा 10 साल का जो राज रहा सोनिया और मनमोहन का, उस दौरान भी बड़ी कोशिशें हुई और ये कोशिश हुई कि किसी तरह से क्रिश्चियन और इस्लाम में जो दलित गए हैं उनको आरक्षण का लाभ मिले। मैं कई बार आपके सामने मुद्दा उठा चुका हूँ क्रिप्टो क्रिश्चियन का, यानी ये जो छद्म क्रिश्चियन बने हुए हैं, दलित वर्ग से लोगों का धर्मांतरण करा के उनको ईसाई बना दिया गया, लेकिन उनसे कहा यह जाता है कि आप सार्वजनिक रूप से इसको स्वीकार मत कीजिए तो आपको आरक्षण का भी लाभ मिलता रहेगा और हम जो लाभ दे रहे हैं आपको वो भी मिलता रहेगा। तो इसलिए जो है इस आयोग को इस बात की भी जांच करनी है कि जिन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया वो दरअसल उनकी पहचान, कितने लोग ऐसे हैं और उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। तो अब सवाल ये है कि ये आयोग बनाने का मतलब है कि सरकार ने इस मुद्दे को 2 साल के लिए टाल दिया। एक बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए हम लोगों को कि ये सरकार ईसाई और मुस्लिम दलितों को आरक्षण देने के पक्ष में कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो सवाल ये है कि ये बात सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर सरकार कह सकती थी। इसके लिए आयोग बनाने की क्या ज़रूरत थी। आयोग बनाने का मतलब होता है मसले को टाल देना, मुद्दे को टाल देना या उसको ख़त्म कर देना। तो अब 2024 के चुनाव तक इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं होना है। इस बात को समझिए, चुनाव की दृष्टि से इस मामले को और तेज़ किया जा रहा था।
तो सरकार ने इस मुद्दे को क्यों टाल दिया? दो कारण हैं। एक, सरकार नहीं चाहती कि वो जो स्टैंड ले अभी तत्काल जल्दबाजी में, उसके कारण कोई कानूनी पछड़ा, कोई अड़चन फंसे। ऐसा ना हो कि उसका जो स्टैंड है वो कोर्ट की स्क्रूटनी में खरा ना उतर पाए। तो इसलिए सरकार ने आयोग बनाते हुए जो अधिसूचना जारी की है उसमें भी एक बात कही है कि ये ऐसा मुद्दा है जिसकी डिटेल्ड स्टडी की ज़रूरत है। इसका जल्दबाजी में इस तरह से कोई फैसला नहीं हो सकता है। तो इसलिए सरकार ने आयोग बनाया है और आयोग में ऐसे लोगों को रखा है जिनकी क्षमता योग्यता पर संदेह ना हो। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस को इसका अध्यक्ष बनाया गया आयोग का, जो खुद दलित समाज से आते हैं। तो ये कोई आरोप नहीं लगा पाएगा कि जो ऐसा आयोग बना जो दलितों के विरुद्ध था, दलित हितों के बारे में नहीं सोचता था। KG बालकृष्ण के बारे में जो लोग जानते हैं उनको मालूम है कि दलित हितों के बारे में वो बड़े सचेत रहते हैं। तो इसलिए आयोग का गठन भी सरकार ने पॉलिटिकल और लीगल दोनों दृष्टियों से बहुत सही किया है। तो अब दूसरा कारण क्या है जिसकी वजह से सरकार ने इसको टाल दिया? दूसरा कारण ये है कि सरकार के हाथ में अभी बहुत कुछ है, मतलब बहुत से मुद्दे हैं जो ये चल रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, वक्फ बोर्ड का, उसके अलावा CEA का मामला, उसके अलावा जितने मुद्दे इस समय चल रहे हैं, चाहे अदालत में चल रहे हों, चाहे सरकार के सामने हो, उसके का एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला होना हो, लीगल फैसला होना हो, अदालत के जरिए न्यायिक फैसला लेना हो, ये सब मुद्दे 2024 के लिए काफ़ी हैं। तो सरकार नहीं चाहती कि एक नया मोर्चा खुले, एक नया फ्रंट खुले, तो उसका ध्यान जो है उधर बटे। और उसके अलावा ये आरक्षण का मुद्दा ऐसा है जो बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। इसको गलत दिशा में मोड़ना सरकार के विरोधियों के लिए, देश के विरोधियों के लिए बड़ा आसान है। CA का मामला आपके सामने है। भारत के मुसलमानों के बारे में उसमें कुछ नहीं है, लेकिन उसको मुद्दा ये बनाया गया कि ये भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है। इसी तरह से आप याद कीजिए कि एक बयान जो है वो 2015 में सरसंघचालक मोहन भागवत जी का आया था कि आरक्षण पर पुनर्विचार करना चाहिए। उनका ये मतलब नहीं था ख़त्म कर देना चाहिए, उनका मतलब था कि इतने साल से चल रहा है तो उसमें और क्या सुधार होना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। कितना फ़ायदा हुआ और इससे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है क्या, कुछ और कदम उठाए जा सकते हैं क्या। लेकिन उसको मोड़ दिया गया कि BJP आरक्षण ख़त्म करना चाहती है। तो BJP को पता था कि इस मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल होने वाला है और इस मुद्दे को उठाया जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र। तो इसलिए इसको जो है ठंडे बस्ते में डाल देना, आयोग बना देना। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए भी ये मुश्किल होगा, वो कहे कि हम नहीं, आपके आयोग बनाने के फैसले को नहीं मानते। तो सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे की सुनवाई बंद करना होगा फिलहाल, जब तक आयोग की रिपोर्ट नहीं आ जाती और सरकार की एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं आ जाती। तो इस मुद्दे को बहुत 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 ही गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। ये इस देश को तोड़ने वाला मुद्दा है। ये सनातन धर्म को ख़त्म करने का जो एजेंडा इंटरनेशनल चल रहा है उसका हिस्सा है। इसलिए फिर कह रहा हूँ कि इसको हल्के में मत लीजिए। ये मुद्दा बहुत गंभीर है और सरकार इस पर बहुत गंभीर है। तो इस पर फैसला जब होगा तो तब आपको पता चलेगा कि सरकार ने आयोग बनाने का फैसला क्यों किया, लोकसभा चुनाव के बाद इस पर फैसला करने का निर्णय क्यों लिया। ये सब बातें उस समय समझ में आएंगी, लेकिन अभी इतना समझ लेना ज़रूरी है कि ये मुद्दा देश को, समाज को और सनातन धर्म को तोड़ने के लिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।